अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके। और दूसरा जीवित मरना है जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जावे। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहाँ जान फिर देखेंगे, या फिर प्यार ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर तो फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का कोल हुआ, संग जन्म तो हो गया, हमने उसमें पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान का सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहाँ कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणा में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुँचे। आपका बड़ा पुण्य होता है आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो। ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के धर गए, वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 दर मद महल मठ बोरे, बहु न दे धरे रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है। प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे। और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके। और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहाँ फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भस्त सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनूं अगली बार। जब बात बने चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं MLA बनूं जब जी साहब है। MLA बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बना जब आनंद आवे। ये तो अपराधी नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकलबाजी जोड़न में लगा रहेगा। और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के अंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बनकर संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, ये डले ढो रहे हो। जो इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे। इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए और कबीर साहब का नामो निशान मिटा दिया। धाड़क था, जुलाहा था, ये था वो था। अरे भगवान, लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे किसी कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके।
अब क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अभी 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहाँ जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। यहाँ 2 शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है वे ऑफ, मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान, पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त करावेगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 7वें अध्याय 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहाँ युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना, वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न होगा ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती। सारे उल्टे काम। तो यहाँ बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती। यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए संख्यों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहाँ आप जाओगे वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी उस परमात्मा के प्यारी आत्माएं इस तत्व ज्ञान को पहचान कर, अपने पिता को पहचान कर, अपने मूल मालिक को पहचान कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पुण्य कर्मी प्राणी हो, युगों युगों से आप बहुत ही परमात्मा के निकट रहे हो, लेकिन हम पार नहीं हो पाए क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, तत्व ज्ञान हम समझ नहीं सके। यहाँ का सबसे बड़ा जाल काल का ये है कि जिस भी जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को जरा सा भी कोई यहाँ की ये नकली सुविधा उपलब्ध है, उसको परमात्मा की कति आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जो महादुखी हैं,
वो परमात्मा के लिए भटकते हैं तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे हैं। वो उनके फंस के अपना जीवन नाश कर जाता है। और जो भक्ति करता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, उसको सब अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, उसका व्यवसाय भी ठीक है, कोई पद पोस्ट भी उच्च है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी लायक हैं, वो पूरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके, तो तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इस सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संत महात्मा, काजी, मुल्ला, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर हैं और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं हमें अपने कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम संपन्न होने जा रहा है, ये 3 दिन से चला था। ये किस उपलक्ष्य में है? प्रथम दिन भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धालु बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज वो शुभ दिन है, परमात्मा ने वो दया बख्शी थी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में, जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में, खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले हैं, करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुड़ानी में वहाँ रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद
आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं वो लीला करते ही ऐसी हैं, और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश करने की इच्छा से वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं। सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है, और महिमा का, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है, और इन 4 वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत्य साधना उसमें उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहाँ एक आजकल का मौसम, जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है, और सभी गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहाँ पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहाँ विद्यमान हो जाते हैं।